अगर शेयर मार्केट का नाम सुनते ही आपके मन में एक सवाल आता है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, आप इसमें किस तरह से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है, आपको शेयर कब खरीदने चाहिए, इस वीडियो में आपको सारी अहम जानकारी मिलेगी। ये वो मार्केट होता है जहां पर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो या बेच सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब है कि आप किसी कंपनी में कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हो, यानी कुछ परसेंट आप उस कंपनी के मालिक बन गए हो। यानी अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कुछ परसेंट उस प्रॉफिट का आपको भी मिलेगा, और अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो कुछ परसेंट उस लॉस को आपको भी सहन करना पड़ेगा। शेयर मार्केट को स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों का एक ही मतलब है। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर लोग कंपनी के शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। शेयर मार्केट को दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो है जहां पर कंपनी आकर अपने शेयर को बेचती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कंपनी के हर शेयर की वैल्यू इक्वल होती है। अब ये कंपनी के ऊपर है कि वो कितने शेयर बनाए। मान लो एक कंपनी की 1,00,000 टोटल वैल्यू है, तो वो 1 रुपये के 1,00,000 शेयर भी बना सकती है, 50 पैसे के 2,00,000 शेयर भी बना सकती है। ये कंपनी पर डिपेंड करता है। जब कंपनी शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचती है तो कभी भी 100% नहीं बेचती, बल्कि 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास रखती है, ताकि वो कंपनी के डिसीजन खुद ले सके। अब जिन लोगों ने कंपनी से शेयर खरीद लिए हैं, अब वो शेयर और लोगों को जाकर बेच सकते हैं। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट, जहां पर लोग अपने आप में शेयर को बेचते और खरीदते हैं, शेयर की ट्रेडिंग करते हैं। प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने अपने शेयर का एक प्राइस रेट सेट कर दिया था, लेकिन अब सेकेंडरी मार्केट में कंपनी अपने शेयर प्राइस का कुछ नहीं कर सकती। ये शेयर प्राइस डिमांड और सप्लाई देखकर ऊपर नीचे होता रहेगा। इंडिया में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें करीब करीब 6,000 कंपनी रजिस्टर्ड है, और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें करीब करीब 2,000 कंपनी रजिस्टर्ड हैं। अब इतनी सारी कंपनीज एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। अगर हमें ओवरऑल देखना है कि एक स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनियों के शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये कैसे देखा जाए, तो ये चेक करने के लिए हमारे लिए मेजरमेंट बनाई गई है, जिसे सेंसेक्स और निफ्टी कहते हैं। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों का एक एवरेज ट्रेंड दिखाता है। यह बताता है कि उन सारी 30 कंपनियों के शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं। ऐसे ही हमारा एक निफ्टी इंडेक्स है, नेशनल प्लस 50। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों के शेयर प्राइस में क्या उतार चढ़ाव दिख रहा है, ये हमें निफ्टी दिखाता है। आप कैसे स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? यहां आपको केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला बैंक अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए कि आपको पैसों की ज़रूरत होगी, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए कि आप ट्रेड कर सकें, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकें किसी कंपनी में, और डीमैट अकाउंट की ज़रूरत इसलिए होती है कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं उसे स्टोर कर सकें एक डिजिटल फॉर्म में। आजकल ज़्यादातर बैंक 3-in-1 अकाउंट ऑफर करने लग गए हैं। तीनों अकाउंट आपके बैंक अकाउंट में ही इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम शेयर कैसे खरीदें? दरअसल हम जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी आम लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसे रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर वो शख्स होता है जो बायर और सेलर को एक साथ मिलाता है। हमारे लिए ब्रोकर एक बैंक भी हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी ऐप भी हो सकती है, या कोई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। जब आप ब्रोकर के ज़रिए पैसे लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये ब्रोकर अपना कुछ कमीशन लेते हैं। इसे कहते हैं ब्रोकरेज रेट, यानी ब्रोकरेज फीस। ब्रोकरेज रेट अलग अलग हो सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त एक बेसिक चीज़ है जिसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जानकारी आपको अच्छा रिटर्न दिला सकती है। निफ्टी का एक प्राइस अर्निंग रेशो होता है, यानी कितने पैसे लगाने पर कितने पैसे मिलेंगे। प्राइस अर्निंग रेशो निफ्टी का भी होता है, या वही प्राइस अर्निंग रेशो एक इंडिविजुअल कंपनी का भी हो सकता है।
जैसे रिलायंस का हो सकता है, इन्फोसिस का हो सकता है। एक इंडिविजुअल शेयर का पी चेक करने से पहले आपको पूरी मार्केट यानी निफ्टी में मौजूद 50 कंपनियों का एवरेज प्राइस अर्निंग रेशो चेक करना चाहिए। प्राइस अर्निंग रेशो सबसे नीचे 10 पर रहता है और सबसे ऊपर 30 पर रहता है, यानी इसका लोएस्ट 10 जाता है और हाईएस्ट जो है वो 30 जाता है। अब अगर निफ्टी का पी यानी प्राइस अर्निंग रेशो 10 के आसपास है, यानी 10, 11, 12, 13 है, तो आप ज़्यादा पैसा लगा लीजिए, क्योंकि इस वक्त आपको कम पैसों पर अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और अगर निफ्टी पी 30 के आसपास है, यानी 25, 26, 27, 28, 29, 30 है, तो पैसा बहुत कम लगाइए या हो सके तो मत लगाइए। यानी निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो नीचे है तो इन्वेस्ट कीजिए, और अगर निफ्टी पी ऊपर है तो मत इन्वेस्ट कीजिए। NSE की वेबसाइट पर जाकर आप प्राइस अर्निंग रेशो चेक कर सकते हैं। इसी तरह सेंसेक्स भी 30 कंपनियों का एवरेज ट्रेंड दिखाता है, जिसके जरिए आप जानते हो कि शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीजें हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपने एक बार पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में और कुछ टाइम तक उसे वही रहने दिया, और ट्रेडिंग का मतलब है कि आप जल्दी जल्दी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और निकालते हैं, यानी जल्दी जल्दी ट्रेड करते हो। तो ट्रेडिंग करना खुद में ही एक जॉब है। बहुत से लोग हमारे देश में सिर्फ ट्रेडर्स हैं और दिन भर बैठकर बस यही काम करते हैं कि पैसे इस शेयर से निकाले और शेयर में लगा दिए, और यानी शेयर को पूरे दिन बेचने और खरीदने का ही काम करते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि जिस कंपनी के शेयर आप खरीदने जा रहे हो वो कंपनी किस टाइप की है या उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी का फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी ही है, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि वो कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। सिर्फ लोगों के कहने पर आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्ट पर भरोसा कर सकते हो। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट इस काम में माहिर होते हैं, उनका रोज़ का काम ही यही होता है। वहीं अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शेयर बेचने वाली कंपनी और शेयर स्टॉक की जानकारी लेने के बाद ही आप इस मार्केट में पैसा लगाएं। और जैसा मैंने आपको बताया कि निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो ज़रूर चेक करें, और निफ्टी पीई कम है तो इन्वेस्ट करें और ज़्यादा है तो इन्वेस्ट ना करें। ऐसा करने से आपको अच्छा प्रॉफिट होने की पूरी उम्मीद है। आइए अब जानते हैं कि कंपनी अपने शेयर को कैसे बेचती है। अगर एक कंपनी को किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर बेचने हैं तो उसे कहेंगे उस कंपनी की पब्लिक लिस्टिंग कराना। और अगर एक कंपनी ये पहली बार कर रही है तो इसे कहेंगे IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पब्लिक को अपने शेयर पहली बार ऑफर कराना। आज के टाइम पर यह प्रोसीजर बहुत लंबा और मुश्किल है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई भी अपनी फेक कंपनी बनाकर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करा लेगा और बाद में पैसे लेकर फरार हो जाएगा। और ऐसा फ्रॉड पहले हो भी चुका है, इसलिए आज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रूल है इसके लिए। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इन सब चीज़ों को देखती है कि कौन सी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जा रहा है और सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये शेयर बायबैक क्या होता है? शेयर बायबैक का मतलब है अपने ही शेयर को दोबारा से खरीदना। कंपनी जब अपने ही शेयर को दोबारा निवेशकों से खरीदती है तो इसे शेयर बायबैक कहते हैं, यानी अपने ही शेयर को कंपनी निवेशकों से खरीद लेती है। लेकिन ये क्यों किया जाता है? जब कंपनियों के पास काफ़ी मात्रा में नकदी जमा हो जाती है तो कंपनियां इन नकदी का इस्तेमाल करने के लिए बायबैक का ऐलान करती है। ऐसी स्थिति में बायबैक की घोषणा कर नकदी को कम करने की कोशिश की जाती है। वहीं कई बार कंपनी को ये लगता है कि उसके शेयर की कीमत कम है, जिसे बढ़ाने के लिए बायबैक किया जाता है। वहीं कई बार कंपनी के ऊपर प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ाने के लिए भी शेयर बायबैक किया जाता है। जैसे अगर किसी कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 51% से नीचे है, ऐसे में अगर शेयर बाजार में किसी ने ज़्यादा शेयर खरीद लिए और उसके पास प्रमोटर से ज़्यादा हिस्सेदारी हो गई है तो कंपनी पर प्रमोटर्स को नियंत्रण बनाने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में प्रमोटर्स बायबैक के जरिए बाजार से अपने शेयर को खुद खरीद लेता है। बायबैक के लिए कंपनी को बोर्ड की मंजूरी लेनी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और न्यूज़ 8 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए हम ऐसी ही और वीडियो बनाते रहें।